जय हिंद मेरे प्यारे सभी नौजवान साथियों को लवी भारद्वाज आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स आई के ऊपर हार्दिक स्वागत करता है। कल एक नोटिस आया था, उस नोटिस के अकॉर्डिंग अब सीटेट हरियाणा में वैलिड हो गया है। चाहे आप लोगों का सीटेट पीआरटी क्लियर हो रखा है, चाहे आप लोगों का सीटेट टीजीटी क्लियर हो रखा है, तो आप लोगों को एचटेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को अब एचटेट के फॉर्म के अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों का सीटेट क्लियर है तो आप ये कह सकते हो हमारा एचटेट भी क्लियर है, वैलिड है। अब इसके बाद कौन सा टेस्ट होगा? यदि आप लोगों का सीटेट पीआरटी या सीटेट टीजीटी क्लियर है, उसके बाद होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हमारा एक बात बता दूं, इसके बाद होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट के बाद कोई टेस्ट नहीं होगा, इस टेस्ट के बाद ओनली इंटरव्यू होगा। तो ये टेस्ट आप ये कह सकते हो स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों को जॉब देने वाला टेस्ट होगा। इसमें जितनी मेरिट ज़्यादा जाएगी स्टूडेंट की, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये बात आती है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद कुछ और भी प्रोसेस होगा क्या? स्क्रीनिंग के बाद कुछ प्रोसेस नहीं है, जितनी मेरिट ज़्यादा होगी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट में सब्जेक्ट कौन से आएंगे, तो मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट में सब्जेक्ट कौन से आएंगे स्क्रीनिंग में। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। स्क्रीनिंग में होता क्या है आप लोगों को बता दूं। स्क्रीनिंग होता है 90 मार्क्स का, जिनका पहले तो ये होता था जिनका एचटेट अलग से देना पड़ता था, एचटेट मैथ से अलग होता था, एचटेट साइंस से टीजीटी अलग होता था, ठीक है ना, और जेबीटी वाला अलग होता था। अब सीटेट वैलिड कर दिया गया हरियाणा में भी। तो अब उन विद्यार्थियों का जिनका सीटेट क्लियर हो रखा है उनको टीजीटी में ना तो मैथ और साइंस का अलग से देने की ज़रूरत है हरियाणा में, ना आप लोगों को जेबीटी देने की ज़रूरत है हरियाणा में। बट यहाँ बात एक आप लोगों को ध्यान रखनी है विशेष तौर से, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हरियाणा सरकार ने एक फ़र्क कर रखा है कि बीएड वाला विद्यार्थी जेबीटी वाला टेस्ट नहीं दे सकता। हरियाणा में ये है, और दिल्ली में आप लोगों को पता है सीटेट में क्या पता है, बीएड वाला विद्यार्थी पीआरटी भी दे सकता है। और हरियाणा में क्या है कि बीएड वाला विद्यार्थी पीआरटी नहीं दे सकता। तो उसको यदि पीआरटी देना होगा तो उसको जेबीटी क्लियर करनी होगी। जिसका जेबीटी क्लियर होगी वही पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकता है। और दूसरी बात, स्क्रीनिंग टेस्ट में सब्जेक्ट कौन से आते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। स्क्रीनिंग टेस्ट 90 मार्क्स का होता है भाई, 90 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स का। इन 90 मार्क्स में एक तो आएगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। मेन सब्जेक्ट कितने का आएगा? मेन सब्जेक्ट आएगा 30 मार्क्स का भाई। कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का। तो आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट रहा होगा वो आपका, आप लोग मान के चलिए आप टीजीटी दे रहे हो, मैथ आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आप ये कह सकते हो हमारा मेन सब्जेक्ट 30 मार्क्स का आएगा। फिर इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद आएगा जो भी टोटल 90 मार्क्स का स्क्रीनिंग होगा, 90 मार्क्स का 25% क्या आने वाली है? हरियाणा जीके आने वाली है। और हरियाणा जीके में सब कुछ कंक्लूड होगा, यहाँ तक कि हरियाणा का करंट अफेयर भी आने वाला है। तो आप लोगों को पता चल गया हरियाणा जीके आने वाली है। हरियाणा जीके कितने मार्क्स की आने वाली है? तो आप ये कह सकते हो, आप लोग ये बता सकते हो भाई 90 का 25%, 22 से 23 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भाई 23 क्वेश्चन के आसपास हरियाणा जीके में आने वाले हैं। अब इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद पहली बात ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ साइकोलॉजी नहीं पूछी जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में साइकोलॉजी नहीं आती है। तो आप लोग कभी ये सोचे स्क्रीनिंग टेस्ट में साइकोलॉजी आएगी, तो साइकोलॉजी नहीं आएगी। फिर इसके बाद क्या आता है? अब ये देखो भाई 90 मार्क्स टोटल होता है। उसके बाद रीजनिंग है आप लोगों का, ठीक है। जीके एंड जीएस है आप लोगों की, जीके एंड जीएस है आप लोगों की, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या रह जाता है? जीके जीएस है, ठीक है। रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है ना, करंट अफेयर हो गया। फिर उसके बाद तो वही सब्जेक्ट जो आप लोग आम देते हैं वही पॉइंट क्लियर हो जाता है। रीजनिंग है, यहाँ जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, हिंदी है और इंग्लिश है।
हिंदी है और इंग्लिश है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ कोई क्राइटेरिया इन सब्जेक्ट के लिए फिक्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हो ये 7 से 8 मार्क्स के प्रत्येक सब्जेक्ट आने वाला है। कौन कौन सा? रीजनिंग, जीके एंड जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मिला के 7 से 8 मार्क्स का। यहाँ कोई वेटेज निर्धारित नहीं है ये कौन सा सब्जेक्ट कितने का आएगा। तो बस ये कह सकते हैं रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। तो बाकी 90 मार्क्स का ये आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और इसके बाद 10 नंबर के होते हैं कि आप लोग ईवीएस से, मतलब आपके फादर नहीं है, आप लोगों के पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, वो 10 मार्क्स के, तो उनकी तो बात करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को किसी को 2 नंबर मिलते हैं, किसी को 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे 90 मार्क्स की, और 90 मार्क्स में जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो गवर्नमेंट टीचर बन जाएगा। अब इसके बाद बात आ जाती है, हमें स्क्रीनिंग में पता चल गया मेन सब्जेक्ट 30 मार्क्स का, हरियाणा जीके 22 से 23 मार्क्स की आती है, फिर रीजनिंग है, जीके है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। इनका मार्क्स अभी ये नहीं है, वेटेज निर्धारित नहीं है कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और 10 मार्क्स का आता है आप लोगों के पास यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपके परिवार में, या आपके फादर एक्सपायर हो रखे हैं, आप लोगों की जो सैलरी है ईडब्ल्यूएस से है, मतलब 2 लाख से भी नीचे है, तो आप लोगों को उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हो 2 से 3 मार्क्स ही में वो मिलने वाले हैं। अब आप बात आती है इनकी भर्ती कब आएगी, स्क्रीनिंग के बाद भर्ती कब आएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट, ये 90 मार्क्स का क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब इसके बाद भर्ती कब आएगी, तो एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चा पीजीटी के लिए जाने वाला है, पीजीटी के लिए, चाहे पीजीटी मैथ्स के लिए जाने वाला है, पीजीटी सब्जेक्ट के लिए जाने वाला है, तो उनके लिए तो एक खुशखबरी है। 2022 में हमारे सीएम खट्टर ने ये बात क्लियर कर रखी है, 2022 में उनका स्क्रीनिंग आने वाला है भाई। 2022 में क्या आएगा, उनका स्क्रीनिंग आ जाएगा पीजीटी वाले स्टूडेंट्स का, पीजीटी वाले स्टूडेंट्स का। अब बात कर लेते हैं टीजीटी वाले स्टूडेंट्स की। आप लोगों को यहाँ बता दूँ, टीजीटी वाले स्टूडेंट्स का 2011 के बाद, मैथ और साइंस की बात करूँ तो मैथ और साइंस का 2011 के बाद स्क्रीनिंग आया ही नहीं है, ठीक है ना। 2011 के बाद स्क्रीनिंग आया ही नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनका 2011 के बाद स्क्रीनिंग आया ही नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओनली ये बात की है कि भाई पीजीटी की स्क्रीनिंग आएगी 2022 के लिए। तो जिनका एमएससी क्लियर है और या एमएससी सेकेंड ईयर अपीयरिंग है मैथ से या कोई और सब्जेक्ट से, वो पीजीटी जरूर देना, उनकी स्क्रीनिंग आएगी और आप लेक्चरर बनने वाले हैं। और रही बात टीजीटी, 2011 के बाद स्क्रीनिंग आई नहीं है। अब बात कर लेते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी तो हरियाणा सरकार ने पीआरटी बोले तो जेबीटी को बंद कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जेबीटी को दोबारा स्टार्ट करना पड़ा था। हरियाणा सरकार को डांट फटकार लगाई गई थी, तो उसको दोबारा स्टार्ट किया गया था। हमारी सरकार ये बोलती है हमारे पास सरप्लस टीचर्स हैं, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट कम हैं और हमारे पास पढ़ाने वाले टीचर ज़्यादा हैं। मतलब कुछ आप लोगों को पता है, बहुत सारे एक नॉर्मल परिवार वाला व्यक्ति भी यही सोचता है मेरा बच्चा एजुकेटेड बने, तो वो हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में या ऐसे स्कूल में भेजना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है जहाँ उसका ध्यान ज़्यादा रखा जाए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, ये तो सरप्लस है, मतलब टीचर ज़्यादा हो रखे हैं, यहाँ सरप्लस कह सकते हो, ठीक है ना, यहाँ टीचर ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है ना, टीचर ज़्यादा हो रखे हैं। और आप लोगों को बता दूं यहाँ पढ़ाने वाले टीचर ज़्यादा हैं और वैकेंसियाँ का तो यहाँ कोई पता ही नहीं है। मैं आप लोगों को झूठी सांत्वना नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना भाई। और दूसरी बात आप लोगों को बता दिया, स्क्रीनिंग में 90 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स आप लोगों को बाद में दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग मार्क्स में जिसका हाई स्कोर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उम्मीद यही की जाती है तो टीजीटी आप लोग देखने को ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, 2022 में टीजीटी इंग्लिश ज़रूर होगा, टीजीटी इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश ज़रूर होगा।
ये बात श्योर है, क्योंकि 2015 में भर्ती आई थी इंग्लिश के लिए, 2015 में इंग्लिश के लिए भर्ती आई थी, उसको कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि हमारे हरियाणा में कोई भी इलेक्टिव इंग्लिश कोई भी कोर्स नहीं होता था। अब उसके बाद हरियाणा सरकार ने इलेक्टिव इंग्लिश का कोर्स भी कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2022 में टीजीटी इंग्लिश की स्क्रीनिंग आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीजीटी से आप लोग देना चाहते हो या टीजीटी इंग्लिश से आप लोग देना चाहते हो, तो उनके लिए एक बिग न्यूज़ होने वाली है कि आप लोग हरियाणा में जॉब प्राप्त कर लोगे। साथ ही साथ अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा, सर ये बात तो ठीक है, अब क्या बाहर वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं? बाहर वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10% या 12% जितना भी हिसाब से कोटा होता है अदर स्टेट का, उतने स्टेट के अकॉर्डिंग आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों को पता चल गया सीटेट हरियाणा में वैलिड है, ठीक है ना। अब एस्टेट आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, बट स्क्रीनिंग में कितने मार्क्स का आ रहा है वो हमने डिटेल वीडियो में हमने पता कर लिया है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा और भर्तियाँ कब आने वाली हैं। पीजीटी की 2000 आएगी और टीजीटी इंग्लिश की भी 2022 में स्क्रीनिंग आएगी और टीजीटी इंग्लिश की भी 2022 में स्क्रीनिंग आएगी। और टीजीटी की 2011 के बाद कोई स्क्रीनिंग नहीं आई है मैथ और साइंस वालों की। और पीआरटी की बात करें तो सरप्लस मतलब पढ़ाने वाले ज़्यादा हैं और कुछ स्कूलों के हालात ऐसे हो रखे तो वो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं, तो अब टीचर ज़्यादा हो रखे हैं, तो जेबीटी के लिए अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो आप पीआरटी के तो आप ये भी मत करना कि मैं पीआरटी के लिए भर दूंगा, तो उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को जॉब देखने को मिलेगी, ठीक है। बट आप टीजीटी और पीजीटी के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। आप हरियाणा में लेक्चरर या टीजीटी टीचर लग सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस स्क्रीनिंग के ऊपर। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप लोगों को सीधा डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है।